6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। आधे घंटे के बाद पता लगा पेपर लीक हो गया। वही है कि बेकार हो गया, समय बेकार हो गया। अच्छी तैयारी थी। सरकार से सर ये गलत रवैया, बताओ इतने बच्चों का भविष्य खराब हुआ, बताओ क्या करेंगे, कैसे पेपर करेंगे। सरकार से अपील करते हैं ऐसे लोगों के साथ दंडात्मक कार्यवाही हो। पर्चा लीक होने से तो मतलब इन्हीं चंद लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन इसका अधिभार तो सभी लोगों को उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज टीटी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। ये कारण आधे घंटे पेपर होने के बाद बच्चों को बताया गया, और बच्चे जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, पेपर का इंतजार करते हैं कि इस दिन तारीख है, और बड़े मेहनत के साथ वहाँ पहुँचते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र अब ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये विभागीय कार्य है या क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। विभाग की गलती है, क्या है? आप लोग पेपर देने आए थे? हम का शिक्षक थे यहाँ। अच्छा। जी जी। क्या यहाँ बताया गया कि पेपर रद्द हो गया? बताया गया पेपर कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया? नहीं, इसका निर्देश नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, ये नहीं बताया गया? हाँ, सेंटर पर बच्चों को पता चला हो कि पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट हो गया। बाकी हमारे यहाँ जो कंट्रोलर बताया कि पेपर कैंसिल कर दिया गया है, और एक महीने बाद पुनः पेपर होगा। 1 महीने बाद पुनः कराया जाएगा। चलिए कुछ जो है छात्र भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ, आप लोग पेपर देने आए थे? यहाँ पेपर देने आए थे आप लोग? जी हाँ। क्या हुआ, क्या सूचना मिली आप लोग? सूचना कुछ नहीं मिली, पेपर लीक हो गया है। और क्या? अंदर बताया गया पेपर लीक हो गया है। हाँ, पेपर लीक हो। अब कब होगा पेपर, क्या बताया कुछ? जनवरी तक संभवतः। आप लोग तैयारी करके खूब आए रहे होंगे, हैं? जी हाँ। आप लोग पेपर देने आए थे? मैं दिलवाने आए थे इनके साथ। आपकी बहन है? जी जी। आप पेपर देने आए थे? पेपर देने आए थे। क्या हुआ, क्या सूचना मिली? आप पेपर सुबह सुबह बड़े मूड में आए होंगे कि आज पेपर देंगे, अच्छे से करेंगे। क्या हुआ आगे? सर पेपर मान के आज 6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। जब सुबह पेपर दिए, पेपर देने के आधे घंटे बाद पेपर अच्छा था, ठीक, उसके प्रश्न क्वेश्चन सब कुछ भी सही थे। पेपर आधे घंटे के बाद पता लगा पेपर लीक हो गया। यही दिक्कत है सर। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर बार बार तैयारियों की जगह और फिर महीने भर का समय, ये सब चीज़ें ये परेशान करते कि नहीं करते? अरे सर परेशान के मान को जीने मरने का, ये 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये कोचिंग के दिए, आने जाने का खर्च, प्लस मेरा समय बर्बाद हुआ। जी क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार से सर ये गलत रवैया, बताओ इतने बच्चों का भविष्य खराब हुआ, बताओ क्या करेंगे, कैसे पेपर करेंगे। पढ़ने का मन ही नहीं लगता, आए दिन पेपर निरस्त हुआ करता है, क्या किया जाए। ये मानते हैं ना विभागीय लापरवाही है, क्योंकि विभाग में ही कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये सब करते हैं। जी सर, विभाग में बैठे हैं तभी तो मान के चलिए एक जिले क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर निरस्त हुआ है। जी सर। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, टीटी परीक्षा निरस्त हुई है। ये वो छात्र हैं जो पेपर देने आए थे, जो आगे आने वाले देश के भविष्य को सुधर बनाने के लिए, यानी पढ़ाने बच्चों के लिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो बड़ी विडंबना है। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर आज पेपर था, और ये पेपर पूरी तरीके से ये जानकारी दी गई बच्चों को कि पेपर लीक हो गया है। इस वजह से अब पेपर की डेट जो बढ़ा दी गई है, 1 महीने बाद अब फिर से पुनः मतलब पेपर कराया जाएगा। लेकिन कोई बात हो, ये सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये लापरवाही है किसकी? ये क्या विभाग में कुछ ऐसे बैठे हुए लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम कुछ चंद पैसों के लिए बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दें? क्योंकि जिनके पास तो पेपर पहुंच जाएगा पेपर लीक होने के बाद, वो तो सही तरीके से पेपर कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों को क्या, जो साल भर मेहनत करते, 6 महीने मेहनत करते, कोचिंग में लाखों रुपए फूंक देते हैं, उसके बाद भी ऐसा समय आता है कि वो जब पेपर देने पहुंचते हैं, उनके पास पेपर आता, आधे घंटे बाद ये सूचना आती कि पेपर लीक हो गया भैया, अब आप घर चले जाइए, 1 महीने बाद फिर से आप आइएगा, तभी आपका पेपर हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अब इसे सरकार की लापरवाही कहें या विभागीय लापरवाही कहें, लेकिन यह है कि हो सकता है कुछ इंगित नहीं किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि आज ये बच्चे, आप लोग पेपर दिलवाने आए थे? आप दिलवाने आए थे? किसका दिलवाने पेपर? बेटी है हमारी, प्रिया सिंह। अच्छा, तो काफ़ी मेहनत की होगी उन्होंने? अरे बहुत बढ़िया मेहनत की थी, तैयारी पूरी थी। तो अब तो पेपर रद्द हो गया, आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, वही है कि बेकार हो गया, समय बेकार हो गया। अच्छी तैयारी थी, कुछ हो नहीं हो पा रहा। अब देखो कब आता है। क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि हाल फिलहाल में चुनाव भी होने वाले हैं, और ऐसे समय में इस तरह की घटनाएं सामने आ जाना, पेपर लीक हो जाना, विभाग की लापरवाही जरूर है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से है। कहीं ना कहीं ये बच्चों के से आए हैं आप? हम आए हैं यहाँ भोजपुर साइड से। कितना दूर पड़ता है? यहाँ से करीब 50 किलोमीटर। कल आए थे, आज सुबह आए? नहीं, आज सुबह मॉर्निंग चले 6 कितने बजे निकले मॉर्निंग? 6 बजे। सोचिए कि 6 बजे निकले घर से पेपर दिलाने के लिए, लेकिन ये स्थिति है। आप अभी पेपर दिलाने आए थे? हम पेपर देने आए हैं। पेपर देने आए हैं। तो कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़ बॉर्डर। प्रतापगढ़ बॉर्डर से आए हैं। कितना पड़ता होगा यहाँ? यहाँ से 72 किलोमीटर। कल आए थे, आज आए? नहीं आए तो आज रात को हैं। आज
रात में आ गए। जी जी। आपको जब ये सूचना मिली कि पेपर रद्द हो गया तो कैसा लगा? अरे भाई गलत लगा कि रात को तैयार हुए, पूरी तैयारी की पेपर के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद रिजल्ट शून्य रहा। तो ये विभागीय लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे सरकार से अपील करते हैं ऐसे लोगों के साथ दंडात्मक कार्यवाही हो और पेपर अतिशीघ्र कराया जाए ताकि बच्चों का और होने वाले शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। देखिए साफ तौर पर ये मांग है, ये बच्चों की मांग है, अभिभावक की मांग है। कोई 50 किलोमीटर दूर से आया, कोई 72 किलोमीटर दूर से आया है और ये इतनी जटिल समस्या। आप कहाँ से आए हैं? हम तो सर हरचंदपुर से आए हैं। हरचंदपुर से, आप तो थोड़ा नज़दीक से आए हैं। तो आप ये बताइए कि सुबह आए, सब कुछ आए, आपकी बेटी पेपर दिलाने आए, जी जी जी। क्या लगा? आपने भी सोचा होगा कि आज बेटी का पेपर है, अच्छे से हो जाएगा, शाम को खुशी से घर जाएंगे। अब क्या 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 मन में? अरे सर ये है कि परीक्षा टल गई, परीक्षा होती है तो उसका कुछ परिणाम निकलता, आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस तरह पर्चा लीक होने से तो मतलब इन्हीं चंद लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन इसका अधिभार तो सभी लोगों को उठाना पड़ रहा है। मतलब ये अगर पेपर लीक हुआ है तो मतलब तो अंदर से ही लीक हुआ होगा ना। विभागीय ये लोग हैं जो ऐसा करते हैं चंद पैसों के लिए, तो इससे तो बच्चों का भविष्य। हाँ जी जी। विभाग के तो बाहर के लोग कैसे करेंगे? बाहर के लोग तो परीक्षा में परेशान है। अभ्यर्थी लोग जो वहाँ विभाग से पर्चा आउट हुआ तभी तो पहले आउट बाहर निकला है। और ये कोई एक पेपर का नहीं है, आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये समझ में नहीं आता ये पेपर करवाते फिर क्यों है? ये सब दिखावा है क्या? जी जी जी। पता नहीं क्यों। अब यही है कि बच्चों को जो है परेशान करने की आदत है। कुछ लोग दूसरे ज़िले से आए हैं, उनके लिए और समस्याएं हैं। जी। कुछ महिलाएं भी हैं, बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सब खड़ी हुई हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पेपर देने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि दूर दूर से 72 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से दूर आए हैं। लेकिन आप समझिए ये बड़ी विडंबना है। अगर ऐसा होता रहा तो एक हताशा का मन जो छात्र के अंदर है वो भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि पेपर लीक हो जाना ये तो बहुत आम बात हो जाती है। आप मान के चलिए कि पेपर लीक होने की खबरें इस तरह से सामने आ रही हैं, ऐसे में सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। क्या विभाग में बैठे लोग ये नहीं चाहते, या विभाग में बैठे लोग कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब करते हैं? क्या विभाग में बैठे लोग चंद पैसों के लिए सब करते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं जो हम सरकार से भी और विभाग से भी पूछना चाहेंगे। और हम बात भी करेंगे, आज कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में बात करें, सतीश चंद्र द्विवेदी से भी इस बारे में बात करेंगे कि बताइए द्विवेदी जी कि आपका विभाग है और आपके विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या छात्रों के भविष्य को लेकर आप चिंतित नहीं हैं, या फिर कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है, आप चुपचाप रहते हैं? ये कई सारे सवाल हैं जो लगातार हम पूछते रहेंगे।